भारत के खिलाफ में जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल ऑपरेशन 313 को लेकर यह विस्फोटक खुलासा आया है। पाकिस्तान में बॉर्डर पर 313 मदरसे टेरर कैंप बनाए गए, ये जानकारी मिल रही है। पीओके में इसी साल 30 मदरसे कैंप बनाने का टारगेट सेट कर दिया गया है और खाड़ी देशों और बांग्लादेश से करोड़ों की फंडिंग मिली है, जानकारियां मिल रही हैं। 4000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए यहां जैश जमा कर रहा है। मसूद अजहर के ऑपरेशन 313 पर इस समय यह विस्फोटक खुलासा है जिसने सभी को हैरान किया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर 313 मदरसे बनाने का, टेरर कैंप बनाने का एक जो टारगेट है वो यहां निर्धारित किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। पीओके में इसी साल 30 मदरसे कैंप बनाने का टारगेट यहां जाहिर किया गया है। जैश इन पैसों को इकट्ठे कर रहा है, ये जानकारी यहां पर मिल रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं और फंडिंग से जुड़ी रसीदें भी रिपब्लिक भारत के पास इस समय मौजूद हैं। उसे लेकर भी हम आपको बड़ा अपडेट देंगे कि कैसे वो रसीदें यहां सामने आई हैं। हाईटेक मदरसे और टेरर कैंप खड़े करने का ये प्लान है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 150 कैंप बनाने के लिए फंड इकट्ठा किया जा चुका है। तो फंडिंग से जुड़ी रसीदें इस समय रिपब्लिक भारत के पास मौजूद हैं, जो स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे इन रसीदों, ये रसीद जो है इस बात का सबूत है कि ये पैसे, ये फंड यहां इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये वो रसीदें हैं जो आप यहां देख रहे हैं। करोड़ों की फंडिंग यहां जैश इस समय इकट्ठा कर रहा है 313 मदरसे यानी कि टेरर कैंप बनाने के लिए, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरीके से यह आतंकियों को पालता पोसता है, उन्हें तैयार करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, ये बड़ा खुलासा है और रिपब्लिक भारत के पास वो रसीदें हैं, वो सबूत है जो बता रहा है कि जैश कितनी बड़ी साजिश इस समय कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से जितने भी बॉर्डर्स पर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जैश के जितने भी टेरर कैंप थे उन सभी को नष्ट किया गया और हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे वो टेरर कैंप खाली भी कराए गए। लेकिन अब जैश ए मोहम्मद का ये ऑपरेशन 313 है, इसके जरिए उन्हीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जैश अपने फिर से मदरसे शुरू करना चाह रहा है। इसी साल 30 मदरसे स्टैब्लिश करने का उनका टारगेट है और इसी को लेकर फंडिंग बहुत तेजी से रेस की जा रही है। आप ये जो रिसिप्ट देख रहे हैं जैश ए मोहम्मद की, रिसिप्ट पर अमाउंट देखिए, उसमें किसी ने 10 लाख रुपए डोनेट किया, किसी ने 2.5 लाख रुपए डोनेट किया और टारगेट जो रखा गया है कि जैश ए मोहम्मद के समर्थकों को 21,000 पाकिस्तानी रुपए डोनेट करने ही है। इसके लिए यूएई का सहारा लिया जा रहा है, बांग्लादेश में जितने भी जैश के समर्थक हैं उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। डिजिटल करेंसी के तौर पर भी जो पैसे हैं वो जैश ए मोहम्मद रिसीव कर रहा है और जो भी पैसे दे रहा है उनको इस तरीके की जो रिसिप्ट्स है वो दी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मदरसे और टेरर कैंप और ये हाईटेक टेरर कैंप बनाने की इस बारी जैश की कोशिश है और यही कारण है कि इस पूरे फंडिंग रेस करने को ऑपरेशन 313 का नाम दिया गया है। जिस तरीके के खाके तैयार किए गए हैं, जिस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसमें 313 मदरसे और टेरर कैंप बनाने की जैश ए मोहम्मद की कोशिश है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्हीं कैंप्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। और ये जो रिसिप्ट्स आप देख रहे हैं, रिसिप्ट्स अपने आप में एक सबूत है कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद एक बार फिर से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको बर्बाद किया गया था, उसको नष्ट किया गया था और कुछ ऐसे कैंप भी थे जो कि इंडियन आर्मी के डर से जैश ए मोहम्मद खाली भी कर रहा था। लेकिन अब उन्हीं कैंप को दोबारा से एस्टैब्लिश करना, उन्हीं कैंप को हाईटेक बनाना, वहां पर जितने भी आतंकी जैश के रुकेंगे उनको फैसिलिटी देना, इसीलिए ये फंडिंग रेस करने का काम जो है वो जैश ए मोहम्मद द्वारा किया जा रहा है। इस ऑपरेशन को 313 नाम दिया गया है और लगातार लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो फंडिंग रेस करने की कोशिश की जा रही है। तमाम ऐसे अकाउंट उसमें एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं जिसमें लोग जो है वो पैसा दे। एफएटीएफ भी अब इस फंडिंग पर नजर बनाए हुए जो हमें अपडेट मिल रहा है, ताकि इस तरीके की डिजिटल करेंसी और जो अकाउंट्स उसमें शो कर रहे हैं उसमें कितना पैसा कितनी जल्दी ट्रांसफर किया जा रहा है उसको बिल्कुल जतिन, जैसा आप कह रहे हैं कि इन आतंकियों को खड़ा करने के लिए फंडिंग यहां इकट्ठा की जा रही है, आपके पास लौटेंगे हम। लेकिन इसी बीच ये भी जानकारी है कि एक तरफ पाकिस्तान यहां आतंकियों के लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहा है, दूसरी ओर कंगाल पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो हर दरवाजे पर जाकर भीख मांग रहा है और इस बार शहबाज शरीफ अपने पूरे कुनबे को लेकर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। पूरा मामला क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब की शरण में पहुंचा कंगाल पाकिस्तान। सऊदी से मांगी खैरात। कंगाल पाकिस्तान ने
प्रिंस से लगाई उम्मीद। पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था और बढ़ते कर संकट के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब की शरण में पहुंच गए। शहबाज यहां अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे कुनबे के साथ नजर आए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, पाक विदेश मंत्री इशाक डार, पाकिस्तान के कई मंत्री मदद की आस को लेकर सऊदी की शरण में पहुंचे हैं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि पीएम शरीफ सऊदी मंत्रियों से भी बार बार झुक कर मिले, जैसे कह रहे हो हमें बचा लो। शहबाज के हाव भाव से साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और मदद पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अपने दौरे के दौरान शहबाज ने रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरे को लेकर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये यात्रा दोनों देशों के लोगों के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। भले ही पाकिस्तान विदेश मंत्रालय शहबाज शरीफ की इस यात्रा पर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के नए रास्ते तलाशने का हवाला दे रहा हो, लेकिन यह भी जग जाहिर है कि सहयोग की जरूरत सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है, जिसके दिनों दिन बढ़ती कंगाली उसे हर देश में जाकर खैरात के लिए बेझिझक हाथ फैलाने को विवश कर रही है। शहबाज और पाक हुकूमत की ये बेबसी बता रही है कि पाकिस्तान की सियासत और अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह गिरवी रखी जा चुकी है। कर्जदार पाकिस्तान का हश्र ऐसा हो गया कि वो अपनी इज्जत तक दांव पर लगाकर मदद मांगने को ही कूटनीति समझ बैठा। सच यही है कि कंगाल पाकिस्तान अब सिर्फ मदद का मोहताज मुल्क बनकर रह गया, जिसकी झोली हमेशा खाली और झुकता सर सबके सामने शर्मसार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत के खिलाफ में जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल ऑपरेशन 313 को लेकर यह विस्फोटक खुलासा आया है। पाकिस्तान में बॉर्डर पर 313 मदरसे टेरर कैंप बनाए गए, ये जानकारी मिल रही है। पीओके में इसी साल 30 मदरसे कैंप बनाने का टारगेट सेट कर दिया गया है और खाड़ी देशों और बांग्लादेश से करोड़ों की फंडिंग मिली है, जानकारियां मिल रही हैं। 4000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए यहां जैश जमा कर रहा है। मसूद अजहर के ऑपरेशन 313 पर इस समय यह विस्फोटक खुलासा है जिसने सभी को हैरान किया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर 313 मदरसे बनाने का, टेरर कैंप बनाने का एक जो टारगेट है वो यहां निर्धारित किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। पीओके में इसी साल 30 मदरसे कैंप बनाने का टारगेट यहां जाहिर किया गया है।